नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो वर्ल्ड न्यूज स्टूडियो से खबर रेडियो वर्ल्ड की है। यह खबर है दो बड़े लोगों के बीच। पुराने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे, उनका झगड़ा उस समय भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। किससे? व्लादिमीर पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से। वैसे बहुत शांतिप्रिय है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने कहा था, किससे कहा था? बोरिस जॉनसन से कहा था कि मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन याद रखना मिसाइल दागने में लगेगा सिर्फ 1 मिनट। यूक्रेन युद्ध के पहले पुतिन ने दी थी बोरिस जॉनसन को धमकी। डॉक्यूमेंट्री में रक्षा सचिव बेन वेलेस भी शामिल है। यह खबर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सामने आई है। 11 फरवरी 2022 को अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई शोइगु से मिलने के लिए रक्षा सचिव बेन वेलेस मॉस्को गए थे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने से पहले उनको फोन कॉल करके मिसाइल हमले की धमकी दी थी। यह बात बोरिस जॉनसन ने बीबीसी के पुतिन वर्सेस द वेस्ट नाम के डॉक्यूमेंट्री में दी। इसका प्रसारण सोमवार को होगा। बोरिस ने कहा, पुतिन ने मुझे धमकी दी। बोरिस, मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन एक मिसाइल के साथ इसमें केवल 1 मिनट लगेगा मेरे को। ऐसा कहा किसने? व्लादिमीर पुतिन ने। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बात को सुन करके चिंता में पड़ गए। आज जब वो ये बात बता रहे थे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि व्लादिमीर पुतिन आखिर कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी थी बदले में कि यूक्रेन पर आक्रमण करने से पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाएंगे आपके ऊपर और रूस की सीमाओं पर नाटो सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए आप सावधान हो जाइए। यह बात व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं आई। बोरिस जॉनसन ने दी थी चेतावनी पहले, बाद में धमकी दी व्लादिमीर पुतिन ने। बीबीसी ने बताया, उन्होंने पुतिन को यह कहकर रूसी सैन्य कार्रवाई को रोकने की कोशिश की कि यूक्रेन निकट भविष्य में नाटो में शामिल नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्री में रक्षा सचिव बेन वेलेस भी शामिल हैं, जो 11 फरवरी 2022 को अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई शोइगु से मिलने के लिए मॉस्को गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से पता चला कि वेलेस इस आश्वासन के साथ चले गए कि रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा, यानी कि मॉस्को ने उनको यह आश्वासन दिया कि हम आक्रमण नहीं करेंगे यूक्रेन पर। लेकिन बाद में क्या हुआ? वो पलट गए अपने वादे से। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को पता था कि यह बात झूठ है, यह वादा झूठ है। वेलेस ने कहा उनको विश्वास था कि रूस आक्रमण करेगा और बाद में वही हुआ। उन्होंने कहा कि बैठक से बाहर निकलते समय रूस के जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि हम फिर कभी अपमानित नहीं होंगे, यानी कि हम बहुत अपमानित हो लिए, अब हम अपमानित होने का मौका नहीं देंगे किसी को। आधी रात को जेलेंस्की का फोन आया। एक पखवाड़े से भी कम समय के बाद 24 फरवरी को 2022 को सीमा पर जब टैंक आए, यूक्रेन की सीमा पर रूस के जब टैंक आए, तब बोरिस जॉनसन को, जो इंग्लैंड के राष्ट्रपति थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनको आधी रात को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का फोन आया। जेलेंस्की ने कहा कि आप जानते हैं वे हर जगह हमला कर रहे हैं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की, आप अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कीजिए, हम आपके साथ हैं। मदद की पेशकश भी की इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने, लेकिन जेलेंस्की ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कहा कि हम वीरतापूर्वक इस आक्रमण का जवाब देंगे। फिर उसके बाद जो हुआ आप देख रहे हैं, युद्ध अभी तक खिंच रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा यूक्रेन ने हार आज भी नहीं मानी है। हम फिर मिलेंगे आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर कोई ऐसी दूसरी खबर लेकर रेडियो वर्ल्ड में न्यूज़ स्टूडियो से। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सब कुछ खाइए, पेड़ लगाइए, सब कुछ खाइए। राम राम।